एक नारी सब पे भारी। आकांक्षा जी अपने व्लॉग के साथ आ गई हैं और वो कह रही हैं कि अब वो आग लगाएंगी वाईटी पे और इनके सारे राज बाहर निकालेंगी और उन्हें अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है। वो उन्हें यानी हमारे लप्पू जी उन्हें किसी भी चीज़ से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसी का सबको इंतज़ार था कि वो क्या जवाब देती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि जो लप्पू जी ने किया है वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। तो इस बारे में बताना अभी बेकार है क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या कर्मकांड किए हैं। साथ ही नए साल में नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है और एक नया कंटेंट दे दिया है लप्पू जी ने। जो वो कहते हैं कि वो सबको कंटेंट देते हैं, तो जी हाँ, उन्होंने एक नया कंटेंट विद कंट्रोवर्सी सबको दे दिया है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज इस व्लॉग के साथ आई हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जो हमने ना बहुत सारे व्लॉग्स देखे कल इन सब के, जहाँ जहाँ ये गए थे और वहाँ बहुत सारे लोग गए थे, तो बहुत सारे लोगों के सारे व्लॉग्स देखने के बाद जो पिक्चर क्लियर होके हमारे आँखों के सामने आई है उसको मैं एनालाइज़ कर कर आपके सामने अभी रखूँगी। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी थी। क्या किसी को लगता है कि आप ये आवाज़ जो मेरी सुन रहे हैं, मानो मुझे देख तो रहे नहीं हैं, तो क्या कभी किसी के मन में ये इच्छा होती है कि देखें कौन है ये? कभी आप ये चाहते हैं कि मैं भी कैमरे के सामने आऊँ और आप सबसे रूबरू हूँ? तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो जैसे आकांक्षा जी ने तो आगाज़ कर ही दिया है अपनी लड़ाई का, और देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे कैसे उनके व्लॉग्स आते हैं, क्या बोलती हैं। दांत भी दिखा रही हैं अपने चमकते हुए। मुझे लगता है वहाँ जितने दांतों हैं, सबके दांतों में से सबसे ज़्यादा आकांक्षा जी के ही दांत चमक रहे हैं और हम उनके साथ हैं, क्योंकि जो भी उनके लिए बोला गया है वो बिल्कुल भी मतलब ना जायज़ नहीं है। और किसी के प्रोफेशन पे जाना, किसी औरत को इस तरह से शेम करना, ये ठीक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हमारे राज परिवार की। तो राज परिवार इतनी ठंड में वहाँ से भागा भागा, मतलब एक गाड़ी में सब बैठ के इतना लंबा सफ़र, बिहार से मध्य प्रदेश सीहोर तक का सफ़र तय करते हैं रात भर की जर्नी में। और वो पहुँचते हैं सीहोर मंदिर और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए, प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए, एक पत्नी को उसका पति वापस मिल जाए। लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है, जिसके सबूत बहुत सारे व्लॉग्स में हमने देखे बार बार कि कैसे भाभी जी रो रही थी और कैसे लप्पू जी अपने माता पिता से नहीं मिले, मतलब माता पिता तक से नहीं मिले, पत्नी से नहीं मिले। मान लिया लड़ाई है, या मान लिया मनमुटाव है, या मान लिया आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको पत्नी नहीं चाहिए, एग्रीड। लेकिन माता पिता, भाई भाभी, इन सब से आपको क्या बैर है? आप उन लोगों से तक नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो मनीषा के साथ थे, क्योंकि वो आपकी पत्नी के साथ दे रहे हैं, इसलिए ये नाराज़गी है आपको उनसे। 7 अक्टूबर को आके अपनी माँ के गले लग के रोए थे और ये बोला था कि घर वाले ही सच्चे अपने होते हैं, घर वाले ही अपने होते हैं, बाहर वाले ही होते हैं, दिल तोड़ देते हैं। फिर आप वही कर रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ ना रह के आप बाहर वालों के साथ समय गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। शादी के बाद एक जोड़े में ही पूजा होती है, पर आपको इस जोड़े की कद्र ही नहीं है। बड़ी उम्मीद के साथ वो बेचारे इस उम्र में भी भागे भागे आए आपके पीछे पीछे, लेकिन आपने क्या किया? आप यहीं रह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसे आराम पसंद है, या वो महारानी है, उसे वैसे दर्शन करना पसंद है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई, ऐसे पसंद है। भाई साहब, आप भी तो जा सकते थे। आप यहाँ से उनके होटल में जा सकते थे, आप उनके साथ गाड़ी में जा सकते थे, या वहाँ से कोई एक इधर आ जाता, आप कुछ भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन आपने ये नहीं किया। इनफैक्ट कल सब कुछ दिख गया सबके व्लॉग्स में। आपने शूट नहीं किया होगा, लेकिन सबके व्लॉग्स में सब कुछ दिख गया। यहाँ तक कि हमारे जो वंदना दीदी हैं, उनके हस्बैंड ने बड़े डरते हुए, मतलब इधर उधर झांकते हुए भी उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात बता दी कि दोनों की बात नहीं हो पाई और हमारी भाभी जी वापस अपने घर चली गई, नाराज़ होकर, या निराश होकर कहना बेहतर होगा।
उधर अगर बात करें कि जिन लोगों के साथ ये गए हैं, इनके बड़े करीबी हैं, इनके भाईचारा है उनके साथ, उनके बेटे को लिए ये घूमते रहते हैं, उनकी पत्नी के साथ ये बैठे रहते हैं गाड़ियों में, और मतलब उन्हीं की पत्नी के बेडरूम में घुसे रहते हैं, उन्हीं के साथ इनका ज़्यादा संपर्क रहता है। उन्होंने शायद कल कमेंट्स वमेंट्स पढ़कर बेचारे ने आज बस में इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट किया कि हमारे लप्पू जी आगे बैठे थे अकेले, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि सब अपने जोड़े के साथ बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ। तो आप अकेले हैं अपने कर्मों से। आपने एक शायरी भी पढ़ी और कहा कि आप अकेले हैं, जिसके साथ भी आपने दिल लगाया। तो आपकी कमी है कि आपने जिसके साथ भी दिल लगाया, वहाँ आपकी कमी है कि आप अकेले हैं। वहाँ बैठी हमारी किट्टू रानी जी थंबनेल लगाने से पहले भी लप्पू जी से पूछती हैं, तो देख लीजिए सबके थंबनेल ऐसे क्यों आते हैं, क्योंकि दिमाग एक ही है। भाई भाई में लड़ाई भी लगवाते हैं हमारे लप्पू जी, खुद के घर में तो कंट्रोवर्सी करते ही करते हैं, वहाँ जहाँ भाईचारा देखते हैं वहाँ भी एक तीली डाल देते हैं। हमारी किट्टू रानी जी बोल रही हैं कि भाभी जी फ़ोन नहीं उठा रही, इनफैक्ट उनके घर का कोई इनका फ़ोन नहीं उठा रहा। उधर प्रिंस बाबू बोल रहे हैं कि मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाल रहे हैं थंबनेल में और बता रहे हैं कि हम उज्जैन नहीं जा रहे हैं और अब हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसी बात हुई है जिससे कि इन लोग फ़ोन तक नहीं उठा रहे इन लोगों का। तो ये क्या बात है? शायद यही बात है कि इन लोगों ने उस बंदे को इतनी शय दे रखी है, इतनी शय दे रखी है कि वो बंदा सुधरना चाहकर भी नहीं सुधर पा रहा है। अरे आपका फ़र्ज़ क्या था कि आप उससे कहें कि आप जाइए, दूसरों के साथ रहने की जगह आप अपने परिवार के साथ रहिए, है ना? ना कि अपने होटल में रुकना चाहिए था उसे, उन्हें वहाँ पर भेजना चाहिए था। और अगर वो ज़िद्दी हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उनमें उनके साथ थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन कम करना चाहिए था, जिसमें उन्हें भी फ़ील हो कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ उन्हें टोटली इन्वॉल्व्ड और इंक्लूड किया जा रहा है, थंबनेल उनसे पूछ के लगाया जा रहा है। उधर उनकी बहन एक मतलब एक उम्मीद थी उनकी बहन से कि वो आवाज़ उठाएँगी अपने भाई की बदतमीज़ियाँ जो औरत के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि वो किसी का रिएक्शन चैनल ही नहीं देखेंगी, वो किसी को कुछ कहेंगी ही नहीं, वो दूरी बना कर रखेंगी सब चीज़ों से। तो उनसे भी उम्मीद ख़त्म हो गई। अब बचे इनके घर वाले, तो इनके घर वाले तो इनके हाथों की कठपुतली हैं। जैसा ये घुमा रहे हैं वो वैसा घूम रहे हैं, और सबसे मजबूत कठपुतली है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी बस इनके हाथों की कठपुतली बन के घूम रही है। वो इनसे पूछ के प्रमोशंस कर रही है, इनसे बात कर कर थंबनेल्स लगा रही है, चुप रह रही है, कुछ बोल नहीं रही है, सबूत है सामने नहीं ला रही है। तो वो कर क्या रही है? अल्टीमेटली ये सब एक है, और ये सारा कंट्रोवर्सी ड्रामा सिर्फ व्यूज़ के लिए और मतलब कहते हैं ना पॉपुलैरिटी के लिए, पैसों के लिए है। दैट्स इट। लास्टली अभी एक व्लॉग आया है जिसमें वो उनके साथ एक महिला है, एक और फ्रेंड वंदना और किट्टू जी की, तो वो कह रही हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, वंदना के हस्बैंड को, और हंस रहे हैं वो लोग, सब हंस रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना किसी को भी किसी का भाई बोलने में हंसी आ ही जाती है। जितने कांड हो चुके हैं वाईटी पे, तो वाईटी के जो व्लॉगर्स के जो ग्रुप है, क्रिएटर्स का जो ग्रुप है, उसमें कोई कहे ना ये मेरा भाई है तो लोग हंस देते हैं, तो हंस रहे हैं। तो वो भाई साहब उसमें फिर गाना गा रहे हैं हमारे लप्पू जी, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। तो आपने ही काम किया है गलत, आप ही हैं वो दुश्मन। आज भी जो गलत कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, चाहे अपने साथ, चाहे अपनी पत्नी के साथ, चाहे किसी भी और परिवार के मेंबर के साथ। तो गलती आप में है, पहले अपनी गलती सुधारिए, फिर दूसरों को दोष दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।